अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 9th जमात का सबक नंबर 6 जिसका नाम है सर्कल मैथ सेकंड में इसका मुताला करेंगे। और आज का हमारा इस वीडियो का पॉइंट है दायरे के मरकज़ से वतर पर खींचा गया उम्मूद वतर की तनसीब करता है। और इसी के साथ साथ हम कुछ इसकी बेसिक पॉइंट पर भी एक नज़र डालेंगे। आइए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारे सबक का नाम है दायरा। तो आइए सबसे पहले हम दायरे की तारीफ़ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दायरे की तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि मस्तवी में एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासलों पर वाक़े तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। तो याद रखिए, जो दायरा है ये भी नुकात का एक सेट है, लेकिन याद रखिए कि वो मस्तवी में होना चाहिए। ओके। और कोई एक फ़िक्स पॉइंट जिसे ये मुतय्यन हम कहते हैं उसे हम कहते हैं मरकज़। यह हमारा क्या कहलाता है? मरकज़ कहलाता है। और हर हिस्से का जो फासला कैसा होना चाहिए? मसावी होना चाहिए। तो वैसी शक्लों को हम क्या कहेंगे? दायरा कहेंगे। ये हमारा वो मुतय्यन नुक्ता है। आइए इसकी इंग्लिश में भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि द सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लान विच आर इक्विडेशन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लान इज़ कॉल्ड अ सर्कल। ओके। आइए अब हम इसके कुछ हिस्सों के बारे में जानें। तो सबसे पहला जो हिस्सा इसका आता है वो है हमारा मरकज़। तो मरकज़ यानी कौन सा नुक्ता? जो हमारा मुतय्यन नुक्ता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मरकज़ कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मरकज़ की कुछ तारीफ़ इस तरह से बयान किया हूँ कि हम जानते हैं कि दायरे के तमाम नुकात का सेट जो किसी हम मस्तवी में हो और दरमियानी जो फासला है वो मसावी होना चाहिए, उस मुतय्यन नुक्ते को हम दायरे का मरकज़ कहते हैं। ओके। इसे हम नाम देते हैं, ओ से ज़ाहिर करते हैं। अक्सर ज़्यादातर हम मरकज़ का नाम ओ से ही ज़ाहिर करते हैं। आइए इसका दूसरा हिस्सा हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं वत्र, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं हम कोड। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दायरा है ये नुकात का एक सेट है। तो यहाँ पर इसके किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला किताखत, यानी दायरे पर वाक़े किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला किताखत क्या कहलाता है? वत्र कहलाता है। तो आइए ये देखिए, ये पहला नुक्ता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसे मैं नाम देता हूँ ए, और ये है हमारा नुक्ता बी। इन दोनों को मिलाने वाला जो किता होता है वो इस दायरे का वत्र कहलाता है। तो वत्र का नाम क्या हो गया? हमारा वत्र ए बी। आइए हम इसके तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा निस्फ कुतर। तो निस्फ कुतर की तारीफ कुछ इस तरह से है कि मरकज़ से दायरे का कोई भी नुक्ते का फासला क्या कहलाता है? निस्फ कुतर कहलाता है। तो देखिए, दायरे पर वाक़े किसी भी एक नुक्ता और मरकज़ का दरमियानी फासला निस्फ कुतर कहलाता है। आप कोई भी नुक्ता, कहीं से भी कोई नुक्ता आप ले सकते हैं। जैसे मानिए मैंने ये नुक्ता लिया, इसे मैं नाम देता हूँ पी। ओके। इसे मिलाने वाला जो किताखत रहेगा वो हमारा रहेगा निस्फ कुतर। आप अगर चाहे तो आप ए को भी मिला सकते हैं, आप अगर चाहे तो बी को भी मिला सकते हैं। यह हमारा निस्फ कुतर हो गया। तो निस्फ कुतर क्या है? हमारा ओ पी। आइए इसके बाद हमारा जो इसका हिस्सा है वो है हमारा कुतरो। तो कुतर क्या होता है कि मरकज़ से गुजरने वाला वतर इस दायरे का कुतर कहलाता है। मरकज़ से गुजरने वाला वतर दायरे का क्या कहलाता है? कुतर कहलाता है। याद रखिए, दायरे का सबसे बड़ा वतर ही उसका कुतर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये रहा हमारा कुतर, इसे हम एक्स वाई से ज़ाहिर करते हैं। ओके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। ये था हमारा कुछ बेसिक पॉइंट जो मैं आपके सामने पेश किया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम हमारे किताबी नुकात का पहला जो नुक्ता है, जो मसला है, वो है दायरे के मरकज़ से वतर पर खींचा गया उम्मूद वतर की तनसीफ करता है। तनसीफ करना यानी दो हिस्सों में बांटना। तो चलिए हम दिए हुए मसले के मुताबिक सबसे पहले हम शक्ल बनाते हैं। यह है हमारा दायरा जिसे हम मरकज़ ओ से ज़ाहिर करते हैं।
इसके बाद हमें किस बात का जिक्र किया गया, मरकज़ हमने बना लिया, इसके बाद हमें वतर का जिक्र किया गया। यह है हमारा वतर ए बी। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या बोला गया है कि वतर पर खींचा गया उम्मूद वतर की तनसीफ करता है। यह है हमारा उम्मूद जो वतर पर खींचा गया है, ओपी, जो वतर को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। पहला हिस्सा है हमारा एपी और दूसरा हिस्सा है पीबी। ये तनसीफ करता है, हमें यही साबित करना है कि वाकई में तनसीफ करता है या नहीं। तो चलिए, दिया हुआ सबसे पहले हमने मसले की मदद से शक्ल बनाई। अब हम दिया हुआ जो है ये शक्ल की मदद से हम लिखेंगे। तो ओ दायरा वाला मरकज़ का किता ए बी वतर ये हमको दिखाई दे रहा है और ए बी पर उम्मीद है ओ पी। ओके, ए बी पर उम्मीद है ओ पी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा मसला हो गया, दिया हुआ हो गया, शक्ल बन गई। उसके बाद हमें साबित करना, हमारा अगला पॉइंट है साबित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए पी मुतमासिल है बी पी की, यही हमें साबित करना है। तो हमारी चार बातें यहाँ पर हो गई। अब पांचवी बात है अमल। अमल में हमें कौन सा अमल करना है? आप देख रहे हैं कि जो शक्ल हमारे सामने दिखाई दे रही है ये इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए ओ और ओ बी को हम मिलाते हैं। तो हम यहाँ पर किता ए ओ और किता ओ बी को हम मिलाएंगे। ये हम यहाँ पर मिला रहे हैं, ये देखिए शक्ल में। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने ए ओ और ओ बी को मिलाए तो आपके सामने एक मुकम्मल शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। आइए मैं उस शक्ल को ज़रा बाहर आपके सामने बताता हूँ। देखिए वही शक्ल मैं यहाँ पर बाहर लिया हूँ। गौर से अगर हम शक्ल की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें दो मुसल्लस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहला मुसल्लस है हमारा ओ पी ए और दूसरा मुसल्लस है ओ पी बी। ओके, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें जो बात साबित करना है, हमें क्या बात साबित करना है कि किता ए पी पी बी के मुतमासिल है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब कभी हमें दो मुसल्लस को आपस में मुतमासिल या मुशाबा साबित करना होता है तो कम से कम उसकी तीन जो आजमाइशें हैं या तीन खुसूसियात जो है, मिनिमम तीन शराइत हमें ज़ाहिर करना ज़रूरी है। अगर हम तीन शराइत उसकी ज़ाहिर सही कर देते हैं, फिर वो कौन सी आजमाइश के तहत मुशाबा है हमें वो बताना ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक करके, तो सबसे पहले हम इसके ज़ाविया का जिक्र करते हैं। तो ज़ाविया ओ पी ए, तो देखिए ये रहा हमारा ज़ाविया ओ पी ए। यहाँ पर जो पी है यहाँ पर हमारा ज़ाविया बन रहा है। तो ये किसके मुतमासिल है? आप समझ गए, ज़ाविया ओ पी बी के। तो हमारा दूसरा ज़ाविया यहाँ पर हमें बनता हुआ नज़र आया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा उम्मूद की मदद से बनने वाला ज़ाविया। अब इसके बाद हम अगला ज़ाविया लेते, ज़िला लेते हैं, वो है हमारा ओपी। एक बात याद रखिए, जब कभी भी आप दो मुसल्लस को आपस में मुतमासिल साबित कर रहे हैं तो आपने जिस बात का पहले ज़िक्र किया, यानी आपने किसका ज़िक्र किया, ज़ाविया पी का ज़िक्र किया, उसी के ही मुताल्लिक उससे मुंसलिक लगा हुआ ज़िला ही आप यहाँ पर बयान कीजिए। तो हमारा क्या है कि यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि ज़ाविया पी से जुड़ा हुआ जो है ये ज़िला है ओ पी, जो उम्मूद है हमने उसको यहाँ पर लिया। अब इसके बाद अगला जो है यह है हमारा मुश्तरक ज़िला। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने अभी तक दोनों मुसल्लसों के दो दो इज़ला, एक ज़ाविया और एक ज़िला हमने मुतशाबा बता दिया। ओके, सॉरी, मुतमासिल बता दिया। अब हमें दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल बताने के लिए किसी एक ज़िले को मुतमासिल बताना है। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास दो ज़िले बाकी है। पहला ज़िला ए ओ है और दूसरा ज़िला जो है ए पी और पी बी है। लेकिन हमें तो इसे साबित करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है कि ए पी और पी बी हमें क्या करना है, साबित करना है। इसलिए हम इसे यहाँ पर अभी बता नहीं सकते। तो हमारा कौन सा ज़िला बाकी है, ए ओ। ओके, ये वतर है और ये किसके मुतमासिल है, ओ बी के। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा मुसल्लस में तो ये वतर है, लेकिन असल में अगर हम दायरे में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये मरकज़ और ये दायरे पर का नुक्ता,
इसे मिलाने वाला जो किता होता है वो क्या कहलाता है, निस्फ कुतर कहलाता है। तो यहाँ पर AO और OB ये एक ही दायरे के निस्फ कुतर है। तो यहाँ पर हमने मिनिमम 3 शराइत को यहाँ पर साबित कर दिए। अब बारी आती है कि अब हम यहाँ पर कौन सी आजमाइश का इस्तेमाल करें कि हम दोनों मुसल्लसों को मुशाबा बताएं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक किता दिया हुआ है और एक वत्र दिया हुआ है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि ज़िला वत्र आजमाइश की तहत हम इन दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हमने दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल तो बता दिया। अब बारी आती है उसके एक ज़िले की जिसे हमने अभी तक यहाँ पर बताया नहीं। तो जाहिर सी बात है वो ज़िला कौन सा है, AP वाला। AP और PB ये आपस में मुतमासिल हो जाएंगे। तो यही हमें साबित करना था। जो आप देख रहे हैं कि किता AP मुतमासिल है किता BP के, तो यहाँ पर हमने इसे साबित कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्लाइड हमारी समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए हम मज़ीद इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मसला है कि दायरे के मरकज़ और वतर के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला किता ख़त वतर पर उमूद होता है। तो सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक दायरा बनाया जिसे हम मरकज़ O से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हम वत्र का जिक्र करेंगे। वत्र है हमारा AB। हमें क्या बताना है कि वतर का जो वस्ती नुक्ता होता है, ओके, और को जोड़ने वाला जो किता ख़त, जो वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला जो किता ख़त है वो वतर पर उमूद होता है। ओके, यानी यह है हमारा P वस्ती नुक्ता है। तो चलिए दिया हुआ हम लिखते हैं कि O मरकज़ वाले दायरे का किता वतर AB है। यह हमें शक्लों में दिखाई दे रहा है। हमें क्या साबित करना है, और वतर AB का P जो है ये वस्ती नुक्ता है। तो P ये वस्ती नुक्ता है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि AP ये मुतमासिल है PB की। हम पिछली स्लाइड में इसे साबित कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, साबित करना है। तो क्या साबित करना है कि वतर AB पर उमूद है OP। हमें ये साबित करना है। आप शक्ल देखकर पहचान गए होंगे कि हमने इस तरह की शक्ल पिछली स्लाइड में साबित की है। तो आइए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा, अमल रहेगा। अमल में हमें क्या करना है, AO और OB को मिलाना है। तो चलिए हम उसे भी मिला देते हैं। अब इसके बाद जो अंदर बनी हुई शक्ल है हम उसे बाहर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया। तो प्यारे बच्चों हमें उमूद साबित करना है, और याद रखिए जहाँ पर उमूद का लफ्ज़ आता है तो वहाँ पर जो जाविया बनता है वो जाविया 90 दर्जे का होगा। तो हमें क्या साबित करना है कि जाविया P 90 दर्जे का है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दो मुसल्लस आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम दोनों मुसल्लसों का जिक्र करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने सबसे पहले जो शुरुआत किए थे वो हमने जाविये से किए थे। अब हमें यहाँ पर जाविया सबसे आखिर में बताना है। तो हम शुरुआत करते हैं ज़िलों से। तो चलिए पहला ज़िला है हमारा ज़िला AO, या ये मुतमासिल है ज़िला OB के। तो यहाँ पर हमें मुसल्लस में तो ये ज़िला दिखाई दे रहा है, यानी वत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में दायरे के अंदर ये क्या है, ये हमारा उसका निस्फ कुतर है, यानी एक ही दायरे की ये निस्फ कुतर है। आइए इसके बाद और कौन सा ज़िला है, ज़िला OP, मुतमासिल है ज़िला OP की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैसा ज़िला है, हमारा मुश्तरिक ज़िला है। अब आप देख रहे हैं कि मुसल्लस का और एक ज़िला हमारा बाकी है, किता AP और किता PB। ये ऑलरेडी हमको सवाल में दे दिया गया है। तो ये हो गया हमारा दिया हुआ। तो शर्त के मुताबिक यहाँ पर हमने दो मुसल्लसों के 3 इज़ला मुतमासिल बता दिए। अब बारी आती है हमारी आजमाइश की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने दो मुसल्लसों के तीनों इज़ला का ज़िक्र किया। तो आपको अच्छी तरह से पता है हमारे पास एक आजमाइश है, ज़िल आजमाइश के तहत ये दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल साबित हुए।
अब यहाँ तक हमने दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल साबित कर दिया। अब बाकी जो उसके अज्जा है अब हम उनका जिक्र करते हैं। अब हमारे बाकी अज्जा कौन से हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ाविया OPA मुतमासिल है ज़ाविया OPB के, क्योंकि ज़ाविया P जो है ये 90 दर्जे का है। हमने पिछले जो हमारा स्लाइड थी उसके अंदर हमने इसे ज़ाहिर किया था। ओके, क्यों ज़ाहिर किया था? क्योंकि ये इसके ऊपर उम्मूद आता है। अब चलिए अब इसके अगली बारी हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम उम्मूद की जो शक्ल होती है ये आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। असल में अगर हम ज़ाविये की जोड़ियों पर देखें तो ये इस तरह का जो उल्टा टी होता है या टी जो होता है ये हमारा ख़त्ती जोड़ी का ज़ाविया होता है। तो आइए ज़ाविया OPB जमा ज़ाविया OPA बराबर है 180, किस बेस पर? ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये की बेस पर। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर OPB जमा OPA, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OPA मुतमासिल है OPB के, तो यहाँ पर हम OPB एज इट इज़ लिखेंगे और OPA की जगह पर हम OPB इस्तेमाल करेंगे। बराबर है 180, तो यहाँ पर कितना OPB हो गया? 2 हो गया, बराबर 180। 2 इधर ज़रब की शक्ल में इधर जाकर तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं 2 के पाड़े में 18 जो है 9 नंबर पर आता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बचा? ज़ाविया OPB बराबर 90 दर्जे। और हमें यही साबित करना था कि जो ज़ाविया P है क्या वो 90 दर्जे का है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमने हमारा जो पॉइंट था वो हमने यहाँ पर साबित कर दी। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम।